वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज प्रेशर एंड डेंसिटी। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लूइड प्रेशर, जिसको हम लोग कहेंगे गॉज प्रेशर। ठीक है, तो चलो समझते हैं। प्रेशर ड्यू टू ए फ्लूइड, गॉज प्रेशर, इसको कहते हैं प्रेशर ड्यू टू ए फ्लूइड। पहले व्हाट इज ए फ्लूइड? हाँ, something which can flow is called a fluid. It may be a liquid, may be a gas. It's called a fluid. तो फ्लूइड का कुछ नेचर है, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, लेकिन शेप कोई फिक्स नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द कंटेनर वो रहता है। गैस का तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट नहीं रहता है, शेप तो कंटेनर के हिसाब से हो जाता है, लेकिन वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। और सॉलिड का वॉल्यूम भी फिक्स्ड है, शेप भी फिक्स्ड है। तो हम बात करें अभी प्रेशर ड्यू टू ए फ्लूइड। एयर इज ऑल्सो ए फ्लूइड। एयर के क्षेत्र भी कुछ प्रेशर है, जिसको हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नहीं, तो अगर कोई एक कंटेनर में मान लो कि फ्लूइड रखा हुआ है, कोई लिक्विड रखा है, बड़ा सा कंटेनर है, यहाँ पर कोई एक पाइप लगा है और आपको कहा गया कि इसको रोक के रखो। पाइप का ये फ्लूइड यहाँ से निकल के भागने की कोशिश कर रहा है, आप उंगली लगा के बंद करके रखो। Won't you experience a force? है ना? That means the fluid here is exerting a force. Force by this area is the pressure exerted by the fluid. है कि नहीं? कितना है वो फ्लूइड? तो here when we talk about gauge pressure and I bring it under the article hydrostatics. आर्टिकल क्या है? हाइड्रोस्टैटिक्स, मतलब फ्लूइड एट रेस्ट। यहां पर हम लोग प्रेशर का कुछ डेफिनेशन लेंगे और समझेंगे। अगर फ्लूइड मोशन में है तो काफी चीजें बदल जाएंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक में। कोई फ्लूइड मोशन में है तो उसके चलते जो प्रेशर होगा वो कुछ अलग है, रेस्ट में है उसके चलते जो प्रेशर होगा वो कुछ अलग है ना? हम लोग बात कर रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक्स का, जिसमें हम बात करेंगे फ्लूइड एट रेस्ट। इसका मतलब हुआ फ्लूइड एट रेस्ट। ठीक है, इसके अंदर में हम लोग पढ़ रहे हैं गॉज प्रेशर। चलिए देखते हैं कि व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए फ्लूइड, है ना? इतना तो एक्सपीरियंस आपके पास होगा कि अगर किसी एक कंटेनर में ऐसे ढेर सारे टैप्स निकले हुए हैं और मान लेते हैं कि ये कंटेनर में सपोज यहां तक कोई एक फ्लूइड भरा हुआ है, ये जो फ्लूइड है वो यहां तक भरा हुआ है और आपको कहा गया कि स्टॉप दिस फ्लूइड कमिंग आउट फ्रॉम दिस। आप इसको भी रोकोगे, इसको भी रोकोगे। ए पे या बी पे कहां पर रोक के रखना ज्यादा मुश्किल होगा, ए के में कि बी में? और बहुत बड़ा सा टैंक है, ए में मुश्किल होगा, बी में होगा। मतलब यहाँ पर द फ्लूइड विल बी एक्सर्टिंग मोर प्रेशर। और सपोज ये जो फ्लूइड है, इसका मतलब जो प्रेशर है दैट समव्हाट डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द पॉइंट अबव द लेवल ऑफ फ्लूइड। एच के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं? वर्टिकल हाइट के ऊपर। और किसके ऊपर डिपेंड करता है? सपोज ये पेट्रोल है तो रोक के रखना आसान होगा कि मान लो कि ये ग्लिसरीन है, मरकरी है, हैवी चीज है, उसको रोक के रखना आसान होगा। पेट्रोल के केस में हल्का सा लिक्विड है, नहीं मतलब आपको फीलिंग तो आ रहा होगा पेट्रोल का डेंसिटी ज्यादा होगा कि मरकरी का डेंसिटी ज्यादा होगा? मरकरी मोर कॉम्पैक्ट। इसका मतलब ये एच के ऊपर भी और डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है कौन? द फोर्स हियर और द प्रेशर हियर, है कि नहीं? और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये जो लिक्विड है ये इधर से क्यों निकल के जाना चाहता है? क्योंकि ग्रेविटी इज पुलिंग। अगर ग्रेविटी फ्री जोन में चले जाएंगे तो नो लिक्विड विल कम आउट। क्यों निकलेगा वो बाहर, है कि नहीं? मून पे चले जाएंगे तो ग्रेविटी इज लेस। तो हम कहेंगे ये जो प्रेशर है वो समहाउ एच, डी और जी के ऊपर डिपेंड करेगा। एच क्या हो गया? वर्टिकल हाइट ऑफ
level of liquid above the point of concern, D is density of the liquid, G is acceleration due to gravity। ये सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। इतना फीलिंग में आया। चलिए निकालने की कोशिश करते हैं कि कैसे डिपेंड करता है। सपोज हम बात कर रहे हैं कोई एक फ्लूइड का जो कि किसी एक कंटेनर में रखा हुआ है। ये एक फ्लूइड है, ये कोई एक फ्लूइड है जो किसी एक कंटेनर में रखा हुआ है। यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ऐसा है, ये कंटेनर में फ्लूइड रखा हुआ है। आपको पूछा गया बताओ व्हाट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड। ये फ्लूइड यहाँ तक है, ये फ्लूइड के चलते यहाँ पर कितना प्रेशर हो रहा है एट पॉइंट O। यू वांट टू नो दी प्रेशर। हर जगह अलग अलग प्रेशर देता है, यहाँ पर कितना प्रेशर देगा। हम देख रहे हैं कि ये फ्लूइड रेस्ट में है। तो अब अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर जो प्रेशर दे रहा है, सपोज आई कंसिडर ए वर्टिकल सिलेंडर जिसका बेस एरिया है A, तो इसका अंदर का फ्लूइड गिरने की कोशिश कर रहा है लेकिन गिर नहीं रहा है, क्योंकि गिरता तो फिर ये मोशन में होता है। हम तो देख रहे हैं फ्लूइड रेस्ट में है। क्यों नहीं गिर रहा है? बिकॉज दिस मस्ट बी एक्सपीरियंसिंग ए फोर्स ड्यू टू द अदर लिक्विड। कितना फोर्स? हम जानते हैं कि इतना फोर्स लगाने से गिर नहीं रहा है, मतलब ये भी इतनी ही फोर्स दे रहा होगा। अब ये जो लिक्विड यहाँ पर ये क्यों फोर्स दे रहा है? साइड वाइज तो दे ही रहा है, लेकिन नीचे की तरफ दे रहा है फोर्स। कितना फोर्स दे रहा हो? जितना उसका वेट है। कोई बॉडी आपके हाथ में रखा हुआ है, सिलेंडर रखा हुआ है, कितना फोर्स देगा? जितना इसका वेट है कि नहीं? तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो लिक्विड है दैट इज exerting or experiencing some weight due to gravity and because which is counterbalanced by the force here. ठीक है? So what is the weight of the liquid? It is equal to F. इसलिए तो रेस्ट में है कि नहीं? अच्छा, तो चलो हम करते हैं कि यहाँ से कुछ H डेप्थ में हम प्रेशर निकालना चाहते हैं। ठीक है? कैलकुलेटिंग गॉज प्रेशर। लेट अस कंसीडर, ये डिराइवेशन आता है तो मैं लिखना चाहता हूं ए cylindrical volume. Let us consider a cylindrical volume of liquid. Cylindrical volume of liquid. H is height of cylinder, A is base area of cylinder. Base area of the cylinder. ठीक है? से D is density of, अब density को मैं रो लिखूंगा। रो is density of fluid, जो fluid है। ठीक है? तो आप कहोगे F क्या है? फोर्स exerted by fluid in cylinder। ये सिलेंडर में जो F फोर्स दे रहा है, ये भी F फोर्स दे रहा है। ठीक है? तो हम कहेंगे एट इक्विलिब्रियम when the fluid is at rest। F क्या है? weight of fluid है कि नहीं? F क्या है? F is the weight of the fluid। नहीं तो आप कहोगे F क्या हो गया? F हो गया weight of the fluid। अब ये सिलेंडर को देखो, इसका हाइट दिए हैं H, एरिया दिए हैं A।
तो वॉल्यूम कितना हो गया, A इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम हो गया A इंटू एच। मास कितना हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो गया मास। वेट कितना हो गया, इंटू जी। सो द फोर्स ऑफ द लिक्विड ड्यू टू इट्स वेट एंड इट इज AH रो जी। AH हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, mg है कि नहीं। चाहे तो आप थोड़ा और आगे ऐसे करके लिख सकते हो, यू कैन से इट इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, और वॉल्यूम की जगह क्या लिखे हम लोग, AH। सो गॉज प्रेशर मीन्स प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड क्या हो गया, इट इज F बाई A, है कि नहीं। F फोर्स आ रहा है एरिया पे, कितना बन गया ये, रो जी एच बना क्या, इज इट अंडरस्टूड। ये हो गया प्रेशर ड्यू टू दी फ्लूइड, है ना, ये हो गया प्रेशर ड्यू टू दी फ्लूइड। तो ये जो फ्लूइड है यहाँ पे कितना प्रेशर दे रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी रो जी एच। सबको फॉर्मूला मालूम था, HDG करके तुम लोग बोलते थे, है ना। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें है जिसको हमें समझना है, ठीक है। जहां भी फ्लूइड है, पहले बताओ कि फ्लूइड जो है जो प्रेशर दे रहा है, द फ्लूइड जो प्रेशर दे रहा है वो दो रीजन से हो सकता है। There are two reasons for which the fluid may exert a pressure. Gas is also a fluid. किसी कंटेनर में गैस को रखेंगे तो उसका मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं गैस के। सपोज हम बात करेंगे कोई एक कंटेनर में, ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने कुछ गैस रखा हूं। ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है, सॉरी ये तो कंटेनर में गैस है, जो गैस मॉलिक्यूल्स है यू नो दे आर इन रैंडम मोशन, वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। ये ऐसे जाके इधर मार रहा होगा, फिर इधर आ रहा होगा, ऐसे करके जा रहा होगा ही नहीं। गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन मोशन। तो जब मूव कर रहे हैं उनके पास कुछ मोमेंटम है, और जब धक्का दिए कहीं तो उनका चेंज इन मोमेंटम हुआ। सो फॉर दैट दे एक्सर्ट ए प्रेशर एंड बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द गैस इनसाइड देयर इज ए फोर्स हियर, है कि नहीं। तो जो प्रेशर हो रहा है दो रीजन से हो रहा है। फॉर गैसेस, gas particles are moving, striking the wall, exerting some force and some pressure. Because of gravity, they are trying to come down. They are exerting some force on the base. That's why also some pressure. तो यहाँ पर हम गॉस प्रेशर किसको कहते हैं? The pressure due to a fluid due to gravity. ग्रेविटी के चलते जो प्रेशर है उसके बारे में बात करें। क्या बात समझ में आ रहा है? Yes. तो हम कहेंगे जो जो इंपोर्टेंट चीज हम लोग देख रहे हैं, हम देखेंगे पहला चीज है गॉज प्रेशर क्या है। गॉज प्रेशर का मतलब हुआ प्रेशर एक्सर्टेड। हम लोग मोस्टली इसमें लिक्विड के बारे में बात करेंगे। एक्सर्टेड बाय ए फ्लूइड ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के चलते जो फोर्स दे रहा है उसको हम कहेंगे गॉस प्रेशर। समझ में आ रहा है? हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ग्रो कर रहे हैं, एयर भी इतनी सारा है, कितनी ऊपर तक है, उसका भी तो कुछ प्रेशर आ रहा होगा, उसका भी दो प्रेशर है। एयर मॉलिक्यूल्स आर मूविंग एंड स्ट्राइकिंग, दे एक्सर्ट सम प्रेशर, बट बिकॉज ऑफ द वेट आल्सो दे आर एक्सर्टिंग सम प्रेशर। तो गॉस प्रेशर किसको कहेंगे? द प्रेशर दे आर एक्सर्टिंग ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आया क्या? तो हम कहेंगे पॉइंट नंबर 2 में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों? बाकी के लिए नहीं है, नहीं उसके लिए भी है, लेकिन ये ज्यादा प्रोमिनेंट है और ज्यादा इज ड्यू टू ग्रेविटी।
कितना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको याद रखना है, इट इज 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 1.01 इंटू 10⁵, लेकिन हम लोग मैथमेटिक्स फिजिक्स में यूज करने के लिए लिखेंगे ओनली 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या आपको याद रहा? Yes, sir. हाँ, समझ में आ रहा है? जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, दिस इज व्हाट इज यू स्टैंडिंग। ये आप हो, आप खड़े हो और आपके सर पे है टोपी, और ये टोपी का एरिया है मान लो कितना होगा, मान लो कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एटमॉस्फेयर इसके ऊपर फोर्स तो दे रहा होगा, कितना फोर्स दे रहा होगा? एग्जाम्पल के तौर पे कहेंगे द फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर कितना है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 10 इंटू 10⁻⁴। इज इट नॉट 100 न्यूटन? 100 न्यूटन कितने मास का वेट होता है? 10 kg का mg। सोचो कि आप सर पे हरदम 10 kg का मास लेके घूम रहे हो, पता तो नहीं चल रहा, आदत पड़ गया नहीं? हाँ, आदत पड़ गया तो यू आर नॉट एबल टू फील दैट। नहीं तो हरदम सर पे क्या है 10 kg का वेट है। समझ में आ रहा है? सोचो कि कोई ग्रेविटी, कोई ऐसे जोन को आप जाओ जहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है, टेक इट 10 kg मास और से दी फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज अवेलेबल देयर, जी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके चलते जो वेट फील करोगे तो आपको लगेगा कि कुछ नहीं है, अब तो नॉर्मल है, जबकि 10 kg का लेके चल रहे हो, क्योंकि एटमॉस्फेयर गायब हो गया ना, उसके जगह आप 10 kg का मास ले लियो। हरीटिंग कभी वो बोझा उतार सकते हो? नहीं, एटमॉस्फेयर तो हरदम रहेगा। नहीं सर, थोड़ा निकाल के रख देते हैं बगल में, यू कैन नॉट, है कि नहीं? एनीवे, सो वी अंडरस्टैंड व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Point number 3, the gauge pressure due to a liquid of density rho at a depth h below the free surface is given by pressure is equal to rho g h, है ना? फ्री सरफेस क्या है? लिक्विड का वो सरफेस जो एयर के साथ कांटेक्ट में है, टॉप सरफेस, है ना? फ्री सरफेस क्या है समझ में आना चाहिए आपको, क्योंकि मेरे न्यूमेरिकल में वो इंक्लूडेड रहेंगे। फ्री सरफेस का मतलब हुआ सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एयर और वैक्यूम। समझ में आ रहा है? चलिए अब इन चीजों को बढ़िया से समझने की कोशिश करते हैं। पॉइंट नंबर 4, क्या यहां तक की चीजें समझ में आया? कोई डिफिकल्ट चीज तो है नहीं, तुम लोगों को सब कुछ मालूम था। अब आगे, ये था पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, इन द एक्सप्रेशन ऑफ P इज इक्वल टू रो जी एच। एच क्या है याद रखना, क्या था? वर्टिकल हाइट ऑफ फ्री सरफेस above पॉइंट ऑफ कंसर्न। जिस पॉइंट में हम प्रेशर जानना चाहते हैं उस पॉइंट से फ्री सरफेस का वर्टिकल हाइट क्या है। ठीक है? यहाँ पे काफी मिसकंसेप्शंस आते हैं
जो कि ऑब्वियस है क्योंकि हम कभी फील नहीं किए प्रेशर क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे तो सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पर दूसरा टेस्ट ट्यूब भी रखा गया है बगल में, लेकिन ये उसका थोड़ा थीन है, थीन टेस्ट ट्यूब है। तीसरा केस में एक टेस्ट ट्यूब, कोई टेस्ट ट्यूब नहीं है, कंटेनर है, वो ऐसा टाइप का है। तीनों में हुआ क्या है कि तीनों में आपने लिक्विड भर दिया, यू हैव फिल्ड एवरीथिंग विद द सेम लिक्विड। सपोज हम तीनों में एक कॉमन लिक्विड भरते हैं टू ए कॉमन हाइट, अब टू ए कॉमन हाइट हमने लिक्विड भर दिया, ये हाइट सब में लिक्विड भर दिया। कैसे भरा, ये चलो मानते हैं, फील करना चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है, अरे कहाँ भाग गया, ओह, चलो थोड़ा सा ये करते हैं, टू ए सेम हाइट हम लिक्विड इसमें भर दी। अब देखो तो इसमें मैं लिक्विड भरा हूं यहां तक, इसमें भी यहां तक, इसमें भी यहां तक। तीनों लिक्विड का डेंसिटी रो है और आपको क्लियरली दिख रहा है कि तीनों केस में हाइट्स आर सेम। क्या आपको लगता है कि प्रेशर एट ए, प्रेशर एट बी और प्रेशर एट सी में कोई अंतर रहेगा? हाँ सर, क्यों नहीं रहेगा? एक में ज्यादा लिक्विड है, एक में कम लिक्विड है, तो रहना चाहिए नहीं। अगर हम इस पॉइंट को सी कहते हैं तो आप कहोगे प्रेशर एट ए कितना होगा, रो जी एच। बी में ये थीन है फिर भी रो जी एच, सी में बहुत ज्यादा लिक्विड है फिर भी रो जी एच। सो यू से प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी। ऐसा तो नहीं लगता था लेकिन है। दैट मीन्स the pressure at a point does not depend upon the volume of fluid above the point of concern. It only depends upon to what height is it filled. नहीं आया कि नहीं आया? yes, आप कहोगे सर इसमें ज्यादा लिक्विड है, इसमें कम लिक्विड है, इसमें प्रेशर कैसे कम हो गया? अरे एरिया भी तो ज्यादा है कि नहीं? इसमें एरिया ज्यादा है तो ज्यादा वेट भाई ज्यादा एरिया, कम वेट भाई कम एरिया। सर इसमें भी तो एरिया कम है लेकिन लिक्विड तो ज्यादा है, लिक्विड ज्यादा है, नो डाउट ज्यादा है, इसका वेट ज्यादा होगा इससे। लेकिन सोचो तो हम अगर सिर्फ इस लिक्विड के बारे में सोचेंगे और इस लिक्विड की फ्री बॉडी डायग्राम करने की कोशिश करेंगे तो अब देखोगे क्या ये जो कंटेनर है वो कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं दे रहा होगा? दे रहा होगा ना, तो ये देने के कारण ये हल्का हो गया, प्रेशर इधर कम आया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर जो अभी प्रेशर हो देगा, मान लो कि कोई सॉलिड है, आप ऐसे दो फोर्स लगा दोगे तो इसको, ये जो फोर्स इसको सस्टेन करके रखने की कोशिश करे, उसको कम वेट का फीलिंग आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि दोनों तरफ से उठाने की कोशिश कर रहे हैं उसको। दीज फोर्सेज हैव कंपोनेंट्स लाइक दिस, तो ये दोनों इसका वेट को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस प्लस दिस तीनों फोर्स मिलके वेट को बैलेंस कर रहे हैं। तो हियर फोर्स इज नॉट वेट। इसलिए आपको जानकारी होना चाहिए कि लिक्विड का वॉल्यूम चाहे कुछ भी हो, किसी भी पॉइंट में अगर आपको प्रेशर पता करना है तो यू हैव टू गो फॉर द वर्टिकल हाइट ऑफ फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। क्या बात समझ में आया? yes, sir. ये जो प्रेशर क्या है, ये गॉस प्रेशर है, ये कितना है? इट इज इक्वल टू रो जी एच। सर वो एच तीनों में, मतलब पहले दो में तो सेम रहेगा लेकिन सी में भी तो दिया है ना, तीनों में बराबर हाइट तक रखें। यू क्लियरली सी द लिक्विड इज अप टू द सेम हाइट। सी में भी यहाँ पे भी यहाँ तक, यहाँ पे भी यहाँ तक, यहाँ पे भी यहाँ तक, तीनों में हम बराबर हाइट तक लिए। अपना मर्जी है ना कितना भरेंगे लिक्विड इसमें, है कि नहीं? अच्छा, तो क्या कंक्लूजन पता चला? द वेट ऑफ द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अबव द पॉइंट ऑफ कंसर्न, है कि नहीं? समझ में आया? द प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अबव द पॉइंट ऑफ कंसर्न। तो क्या लिखेंगे? प्रेशर इज independent of
independent of volume of liquid above the point of concern. Volume of liquid, ये कौन है? Volume of liquid above point of concern. एग्जाम्पल समझ में आया? Could you follow first example? प्रेशर का क्या फॉर्मूला है? रो जी एच। उसमें एच क्या है? वर्टिकल हाइट, ये इंपोर्टेंट है। चलो उसको बताते हैं। सपोजिंग आई टेक अनदर एग्जाम्पल। सपोज आई कंसिडर ए टेस्ट ट्यूब लाइक दिस, और इसमें लिक्विड भरा हुआ है। ये कहां तक भरा हुआ है? चलो मानते हैं कि लिक्विड यहां तक भरा हुआ है। कहां तक? यहां तक। अब ये लिक्विड का डेंसिटी रो है। कोई पूछेगा व्हाट इज द प्रेशर एट ए, तो आप कहोगे प्रेशर एट ए इज इक्वल टू रो जी एच। एच क्या है? प्रेशर एट ए क्या है? रो जी एच। ओहो, ये भाग गया इसके साथ। तो प्रेशर एट ए क्या हो गया? इट इज रो जी एच। ये कौन है? ये भागता क्यों? रो जी एच। इसमें हम एच किसको लेंगे? वर्टिकल हाइट ऑफ फ्री सरफेस। मतलब ये जो फ्री सरफेस है ये यहां से कितनी वर्टिकली ऊपर है। रीडिंग, अगर हम कहेंगे ट्यूब में जो लिक्विड है उसका लेंथ एल है और ये एंगल अगर थीटा है, तो आप कहोगे यहाँ पर जो एच है वो एच क्या है? एल। ये हो गया एल कॉस थीटा, ये एल साइन थीटा। तो आप कहोगे इट इज रो जी एल साइन थीटा। क्या बात समझ में आया? यस सर। वर्टिकल हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आया? किसका वर्टिकल हाइट? फ्री सरफेस का। फ्री सरफेस कौन है? जो आसानी से ऊपर नीचे हो सकता है, विच इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एयर और वैक्यूम। जैसे हम कहेंगे कि सपोज हमारे पास और एक यू ट्यूब है जो दिखने में कुछ ऐसा है। ये यहां पर क्लोज्ड है। अब इसमें मैं क्या करता हूं? कुछ लिक्विड भर देता हूं। मुझे कोई पूछा व्हाट इज द प्रेशर हियर, मैं कहूंगा प्रेशर एट पॉइंट ए। प्रेशर एट पॉइंट ए इज रो जी एच। कौन सा एच? वर्टिकल हाइट ऑफ फ्री सरफेस। क्या ये सरफेस फ्री है? ऊपर नीचे हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये फ्री है, तो हम कहेंगे ये हाइट को लेंगे एच। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्योंकि ये फ्री सरफेस नहीं है, यही है फ्री सरफेस। तो दूसरा वाला फ्री सरफेस क्यों नहीं है? क्योंकि ये लिक्विड जो है, क्या ये डायरेक्ट कांटेक्ट विद एयर और वैक्यूम है? नहीं, तो ऊपर से ढक्कन लगा हुआ है। क्या ये ऊपर नीचे हो सकता है? नहीं हो सकता है, फ्री नहीं है ना? तो क्या आपको समझ में आया कि प्रेशर इज रो जी एच। इसमें एच क्या है? वर्टिकल हाइट ऑफ फ्री सरफेस। समझ में आया? बढ़िया समझ में आया? तो हम लोग क्या देखे? पहला चीज कि यहां पर इन द एक्सप्रेशन ऑफ P is equal to rho g h, h stands for vertical height of free surface above the point of concern, है ना? It also depends upon the acceleration due to gravity. पॉइंट नंबर 5 में लिखेंगे gauge pressure is
ड्यू टू ग्रेविटी। So it depends on value of g। g के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं? ये g के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब अगर हम कोई कंटेनर ऑफ लिक्विड को, इसको हम रखेंगे अर्थ पे और पता चला कि प्रेशर एट ए ऑन अर्थ इज P0, अगर सेम चीज को हम मून पे ले लेंगे तो if you go to on moon, you know the value of g on moon is 1/6 times। तो ये क्या हो जाएगा? क्या बात समझ में आ रहा है? In a gravity free zone, if you go to a gravity free zone, सेम चीज को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो अगर हम ग्रेविटी फ्री जोन में चले गए तो अब प्रेशर क्या बोलेगा? अरे कोई वेट तो है ही नहीं, तो प्रेशर कहां से आएगा? प्रेशर विल बी सिंपली जीरो, देयर विल बी नो गॉस प्रेशर। कहां पे? एट ऑन ए ग्रेविटी फ्री जोन में। जहां पर ग्रेविटी नहीं है वहां पर क्या प्रेशर मिलेगा? जीरो। मैं हर छोटी छोटी चीजों को बकायदा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको समझ में आ रहा है? यस यस। हाँ बोलिए। ग्रेविटी फ्री जोन तो होगा नहीं कहीं? कैसे नहीं होगा भाई? ऐसा भी होता है कि मान लो कि दिस इज व्हाट इज, वो बोल रहा है ग्रेविटी फ्री जोन नहीं होगा। ग्रेविटी पुल्स एवरीथिंग, है कि नहीं? सपोज दिस इज व्हाट इज सन एंड दिस इज व्हाट इज अर्थ, देयर इज ए पॉइंट टू व्हिच अर्थ इज पुलिंग, सन इज आल्सो पुलिंग, नेट फोर्स बिकम्स जीरो। व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉडी हियर? जीरो। डिफरेंट ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर काउंटर बैलेंसिंग ईच अदर, इट्स ए ग्रेविटी फ्री जोन। समझ में? अच्छा, तो हम बात कर रहे थे ग्रेविटी फ्री जोन का। ये हम देखे कि ये वेरिएशन जी के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब हुआ ये कि अगर मैं कहूं कि हियर इज ए कंटेनर ऑफ लिक्विड एंड दैट कंटेनर ऑफ लिक्विड इज फिल्ड टू ए हाइट h, यहाँ पर भी तो कुछ था। हाँ, मान लो कि ये h हाइट तक भरा हुआ है, इसका डेंसिटी रो है और आपने इसमें लिक्विड भर रखा है। आप जानते हो कि ए पॉइंट में जो गॉस प्रेशर होगा वो रो जी एच होगा, सबको मालूम है। लेट अस रिपीट द सेम अरेंजमेंट। सपोज द सेम अरेंजमेंट इज इनसाइड ए लिफ्ट। नाउ दिस इज इनसाइड ए लिफ्ट। चलिए मानते हैं कि एक लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर इसको रखा गया है एंड दिस इज व्हाट इज द लिफ्ट। एंड सपोज द लिफ्ट इज कमिंग डाउन विथ एन एक्सीलरेशन a0। तो जब कोई बॉडी नीचे की तरफ एक्सीलरेट करता है ए एक्सीलरेशन में, उसका वेट ज्यादा लगता है कि कम लगता है? हल्का लगता है। कितना हो जाता है? mg होता है क्या? mg माइनस ma हो जाता है। समझ में आ रहा ना? तो यहाँ पर आपका जो प्रेशर बनेगा वो कितना बनेगा? रो g की जगह लिखेंगे g माइनस a0 इंटू h। क्या बात समझ में आ रहा है? Had it been going upward with the same acceleration, the pressure would have been g plus a0 into h। बात पकड़ में आ रहा है? g के साथ भी बदल रहा है, h के साथ भी बदल रहा है और डेंसिटी के साथ तो बदलता ही बदलता है। हाँ? अच्छा, ये चीज भी समझ में आया। ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है? There are two containers. There are two containers. चलो मानते हैं कि ये एक कंटेनर है and another is a similar container. सेम कंटेनर है लेकिन थोड़ा ऐसा। अब इसमें क्या हुआ ये कि इसको बंद कर दिए हैं और ऊपर से इसको खोल दिए। दोनों में हम लिक्विड रख सकते हैं। ये है ए, ये है बी। बोथ कंटेनर्स आर ऑफ वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम, दिमाग लगाना, ऑफ कैपेसिटी।
2 लीटर। दोनों कंटेनर का वॉल्यूम बराबर है। दोनों का कैपेसिटी कितना है? 2 लीटर। इसमें भरोगे तो इसमें भी 2 लीटर भरेगा और इसमें भी 2 लीटर भरेगा। दोनों में 2 लीटर, क्योंकि इसको तो सेम फिगर बना है। दोनों का कैपेसिटी बराबर है। ये भी 2 लीटर पकड़ता है, वो भी 2 लीटर पकड़ता है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? इन व्हिच केस pressure at bottom will be more? Will be more if 1 liter water is poured in both. 2 liter water is poured in both. दोनों में अगर 2-2 लीटर 1-1 लीटर रखेंगे तो किसकी केस में प्रेशर ज्यादा होगा बॉटम पे, और 2-2 लीटर रखेंगे तो किसके केस में प्रेशर ज्यादा होगा? सोचिए, अगर 1-1 लीटर पानी डालेंगे तो किसका केस में प्रेशर ज्यादा होगा? क्या आपको मैं समझा पा रहा हूँ क्वेश्चन की तुम लोग ऐसे ही देख रहे हो? सर ए। सोचो सोचो सोचो, अगर 1 लीटर लिक्विड रखेंगे तो कौन सा? की फिगर को थोड़ा मैं बढ़िया से करना चाहता हूँ। लेट मी ड्रॉ इट अगेन। ये लेवल बराबर दिखेगा तो अच्छा लगेगा। हाँ, ये हो गया केस ए, ये हो गया केस बी। 1 लीटर प्रेशर डालेंगे, 1 लीटर लिक्विड डालेंगे दोनों में, है ना? इसका बेस चौड़ा है, चढ़ेगा थोड़ा सा हाइट। इसका बेस नैरो है तो ज्यादा हाइट तक रहेगा। तो अगर आप 1 लीटर लिक्विड डालने की कोशिश करोगे, लेट मी टेक इट टू द अदर पेज। बस यही तो समझने वाली बात है। अगर दोनों में 1 लीटर लिक्विड डालेंगे, ऑप्शन ए 1 लीटर इज पोर्ड, कैसे दिखेगा ये? इसमें लिक्विड का हाइट थोड़ा ज्यादा रहेगा, इसमें लिक्विड का हाइट थोड़ा कम रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? आप कहोगे दोनों केस में प्रेशर विल बी डिफरेंट ना। ओहो, ये कौन है? कहां से निकल गया? अच्छा, यहां से निकल गया। तो इस केस में आप कहोगे कि दोनों केस में से कौन सा केस में प्रेशर ज्यादा होगा? तो आप कहोगे एट बॉटम प्रेशर इन केस ऑफ ए इज मोर देन प्रेशर इन केस ऑफ बी। व्हाई? बिकॉज इसका हाइट ज्यादा है, इसका हाइट कम है। क्या बात समझ में आ रहा है? अगर 2 लीटर डालेंगे तो 2 लीटर डालेंगे, दोनों का कैपेसिटी 2 लीटर है, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा? ये तो पूरा भर जाएगा। तो आप कहोगे कि 2 लीटर डालेंगे तो ये दोनों ही भर जाएंगे। आप कहोगे ये जितना भरेगा ये भी उतना ही भरेगा, है कि नहीं? इन दैट केस व्हाट विल फाइंड? यू विल फाइंड द लिक्विड्स आर फिल्ड अप टू सेम हाइट। समझ में आ रहा है? इसमें जितना हाइट तक होगा इसमें भी उतनी हाइट तक होगा। दोनों ही केस में H बराबर हुआ। तो व्हेन 2 liter is poured, PA will be equal to PB। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? H1 ज्यादा था, H2 कम था, लेकिन इसमें तो दोनों केस में H आपको सेम मिलने वाला है। Are you getting the interesting part of it? 1 लीटर डालो तो इसका प्रेशर ज्यादा है, 2 लीटर डालो तो दोनों का प्रेशर बराबर है। Doesn't depend upon the volume, it all depends upon the vertical height of free surface above the point of concern। क्यों भाई साहब, समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ गए हो? तो दूसरा क्वेश्चन देता हूं आपको करने के लिए। सपोज यहां पर कोई एक YouTube है, YouTube बोलने से बड़ा मजा आता है, नहीं वो रील्स याद आते हैं। ये कोई एक YouTube है और वर्टिकल YouTube है, और पता चला कि इसमें हुआ यूं है
कि कोई एक लिक्विड भरा हुआ है कुछ ये हाइट तक, देयर इज सम लिक्विड इन द ट्यूब। दिया है कि ये जो लिक्विड है यहाँ पे, इसका ये जो ट्यूब है उसका एरिया ए है। समझ में आया? अगर मुझे इस लिक्विड को इधर से पुश करना है, पुश करेंगे तो नीचे आएगा। व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू पुश इट डाउन बाय ए डिस्टेंस x, डेंसिटी दिया है रो। क्वेश्चन समझ में आया? वो तुम्हारा स्कूल वाला तो नहीं है, रोज ये तो स्कूल में खत्म हो गया वहीं पे। अब देखोगे हम लोग कितने सारे चीज पढ़ने वाले हैं। इट विल टेक मोर देन 2-3 क्लासेस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गॉस प्रेशर। अभी तो खाली एक चीज बताया, रो जी एच क्या होता है, नहीं आगे देखेंगे। तो क्या पूछा है इसमें? पूछा है कि इन फिगर शोन what force is required to push the liquid in a right hand side down by x। लिक्विड को पुश करना है डाउन, एक्स पुश करना है, ठीक है ना? कितना फोर्स चाहिए? अरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलो देखते हैं। चलो आपकी जो डाउट है उसको हम करेंगे अभी। तो पहले मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा फिगर को इसे लेता हूँ ताकि आई कैन मेक सम स्पेस। व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड is required to push the liquid in the right limb down by x। इसको नीचे x पुश करने के लिए क्या फोर्स की जरूरत है? क्या मैं क्वेश्चन समझा पाया? Now how the figure will look like? ये था ओरिजिनल फिगर। मैं ओरिजिनल फिगर को थोड़ा यहां से वापस लाता हूं, ठीक है? मैं इधर का लिक्विड को x पुश कर दिया, तो आप क्या कहोगे? जैसे मैं लिक्विड को यहां तक पुश कर दिया x डिस्टेंस, कुछ फोर्स लगा के यहां से लिक्विड गायब हो गया। गया कहाँ हो? इधर आ गया होगा। इसका मतलब इधर भी लिक्विड तो चढ़ गया होगा। कितना चढ़ गया होगा? x दबाया तो x चढ़ गया। नाउ व्हाट इज हैपेंड? इट हैज हैपेंड कि यहाँ पर भी आ गया लिक्विड x, लेकिन यहाँ पर जो लिक्विड था वो अब गायब हो चुका है। क्यों? क्योंकि आपने कुछ फोर्स देके रखा उसको रोक के। पूछा है बताओ कितना फोर्स चाहिए उसको पुश करने के लिए, वही तो पूछा है। रेस्ट में रखना है। आप अगर कुछ फोर्स देके इसको रेस्ट में रखे हो तो वो भी तो उतना ही फोर्स दे रहा होगा, तभी तो रेस्ट में है। मतलब द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड हियर मस्ट बी इक्वल टू माय फोर्स। ये लिक्विड पुश कर रहा है, छोड़ देंगे तो वापस आएगा कि नहीं आएगा? ये पुश करने की कोशिश कर रहा है, तो ये लिक्विड मेरे को जितने फोर्स में पुश कर रहा है मैं भी उतने ही फोर्स दे रहा हूँ, इसीलिए तो ये रेस्ट में है। क्या बात समझ में आ रहा है? सो व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड? इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट पॉइंट P। ये पॉइंट को P कहो। तो क्या लिखेंगे हम कहेंगे रिक्वायर्ड फोर्स required force is equal to force of liquid at कौन सा पॉइंट P में। क्या बात समझ में आया? फोर्स ऑफ द लिक्विड कैसे निकालेंगे? प्रेशर इनटू एरिया। अच्छा ये P लिखने से हो सकता है कि कुछ लोगों को थोड़ा तकलीफ होगा। एट पॉइंट O, ठीक है, एट O में जो फोर्स है प्रेशर इनटू एरिया। एरिया तो दिया हुआ है, प्रेशर कितना है यहाँ? व्हाट इज द प्रेशर हियर? प्रेशर एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय rho g h। H क्या है? अरे नहीं, H क्या है बाय डेफिनेशन? वर्टिकल हाइट ऑफ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड above the point of concern।
ये जो मैं पकड़ के रखा हूं इसको, क्या ये फ्री सरफेस है? मैं तो पकड़ के रखा हूं, वो तो फ्री सरफेस नहीं है। तो फ्री सरफेस हुआ कौन? फ्री सरफेस इज दिस सरफेस। कौन सा? ये है कि नहीं? और ये लेंथ कितना है? देखो ये यहां से दब गया नीचे, पहले यहां था, यहां से x दब गया, ये x चढ़ गया, तो ये भी x है, ये भी x है। कितना हो गया? 2x। क्या प्रेशर समझ में आ रहा है? तो आप क्या कहोगे? प्रेशर कितना हो गया? रो जी 2x इंटू, क्या बात समझ में आ रहा है? अगर ये 2x लेंथ का लिक्विड को निकाल देंगे तो यहाँ पे कोई प्रेशर आएगा क्या? दोनों तरफ तो बराबर हो गया, नॉर्मल रह जाएगा। प्रेशर क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा लिक्विड। वैसे भी सोच सकते हो, ये एक्स्ट्रा लिक्विड क्या प्रेशर दे रहा है? रो जी 2x, क्योंकि h इज इक्वल टू 2x। क्यों 2x हुआ समझ में आ रहा है? गॉट इट नाउ? तो ये हो गया द रिक्वायर्ड फोर्स इज कमिंग आउट टू बी रो जी 2x इंटू। ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है तो इजी में चले जाएंगे, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. हाँ? Yes, हाँ। sir. तो ऐसा दूसरा क्वेश्चन देने से आप लोग कर लोगे क्या? Yes, sir. चले देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है। ये है कोई YouTube, और पता चला इस YouTube में एक तरफ थोड़ा नैरो है, एरिया है A, और थोड़ा गंदा हो जाए, बढ़िया से बनाते हैं। हम कहेंगे ये हो गया एक ट्यूब जिसका एरिया A है, और ये हो गया दूसरा ट्यूब जिसका एरिया है 2A। समझ में आया? ऐसा शेप का ट्यूब बना, इधर एरिया है A, इधर बना है B। और क्या हुआ है? हुआ यूं है कि यहां पर हमने लिक्विड भर रखा है, अलग अलग लिक्विड रखा है। अलग अलग लिक्विड मतलब इधर रखें, मान लो कि ये लिक्विड कुछ ये हाइट तक है, H1 हाइट तक, ये लिक्विड कुछ H2 हाइट तक, ये यहाँ तक है, और दूसरा लिक्विड जो है वो मान लेते हैं कि यहाँ तक है। क्या दिया है? ये हाइट दिया है H1 और H ये दिया है कितना? 0.8 H। अलग अलग लिक्विड है। वो 0.8H पूरा नीचे तक है? नहीं नहीं, यहाँ तक है। ठीक है। अब हुआ यूं है कि दिया है कि इसका डेंसिटी ρ1 है और इसका डेंसिटी ρ2 है। समझ में आया क्या? Yes. इन द फिगर शोन the fluid is at rest. Find ρ1 divided by ρ2। डेंसिटी का रेशियो पूछा है। अलग अलग लिक्विड है। ऑब्वियस है कि यहाँ पे ये लिक्विड कुछ फोर्स दे रहा होगा, इसको पुश करने की कोशिश कर रहा होगा, ये भी उतना ही तो दे रहा होगा, इसलिए तो रेस्ट में है। नहीं तो कुछ ज्यादा होगा तो एक दूसरे को ढकेल के ले जाता आगे। मतलब आप कहोगे 8.0, इस पॉइंट को O अगर कहेंगे 8O, आप कहोगे ρ1 GH must be equal to ρ2 G 0.8H। क्या आपको ρ1 by ρ2 का वैल्यू मिला? यस, इट इज 0.8। बात समझ में आ रहा है क्या? ये जितना फोर्स दे रहा है वो उतना फोर्स दे रहा है, ये जितना प्रेशर दे रहा है उतना ही प्रेशर दे रहा है। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन। ये है ऐसा शेप का कोई एक ट्यूब, ये है
ऐसा ऐसा आया, ऐसे गया और ऐसा गया। ये भी एक वर्टिकल ट्यूब है, लेकिन एरिया है 2a और ये एरिया है a। दिया क्या है इसमें? दिया ये है कि जो लिक्विड है इसमें भरा हुआ ऐसा, और लिक्विड का डेंसिटी भी दे दिया है कि ये रो है, नॉट इज द सेम लिक्विड। क्या बात समझ में आया? क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो? व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू पुश द लिक्विड हियर डाउन बाय ए डिस्टेंस x? Find force required to push the liquid in left limb down by a distance x। इसको x पुश करने में कितना होगा, कितना फोर्स की जरूरत है? हम लोग सिमिलर क्वेश्चन कर चुके हैं जब दोनों तरफ एरिया बराबर था। अब तो एरिया अलग अलग है कि नहीं? थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है इसमें। चलिए मैं इसमें दिमाग लगाने की कोशिश करता हूं, आप भी मेरे साथ मिलकर दिमाग लगाओ। फिगर को थोड़ा छोटा कर देंगे तो ठीक रहेगा। लेट मी मेक ए बिट स्मॉलर फिगर। यस, अब अगर इधर का लिक्विड को मैं एक्सपोज कर दिया नीचे, क्या बता सकते हो इधर का लिक्विड कितना चढ़ेगा? x/2, क्योंकि x/2 इंटू 2a इज इक्वल टू x इंटू a, वही वॉल्यूम तो उधर जाएगा। ये समझने वाली बात था। समझ में आया ना? तो when the left liquid is pushed down by a distance x, the right liquid rises by x/2। ये समझ में आना चाहिए। मतलब हुआ क्या, पहले तो लिक्विड यहाँ पर इस लेवल तक था, अब ये इस लेवल तक आया है, तो आप कहोगे कि ये जोन में अब आपको लिक्विड मिलने वाला है, जबकि ये जोन में अब आपको लिक्विड नहीं मिलने वाला है। और ये डिस्टेंस कितना था भैया? ये इसको तो एक्स डुबाया ना, यहां तक था वो। ये पूरा नहीं, यहां से यहां तक क्या है? एक्स, और ये चढ़ गया कितना? x/2 है ना? समझ में आ रहा है? इज इट रियली अंडरस्टूड? तो आप कहोगे व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड? F प्रेशर इंटू एरिया। क्या है प्रेशर यहाँ का? रो जी, दैट इज प्रेशर एट O। इस पॉइंट को O कहते हैं। प्रेशर एट O रो जी H। रो तो रो है, जी तो जी है, H क्या है? व्हाट इज H? वर्टिकल हाइट ऑफ फ्री सरफेस। मैं तो पकड़ के रखा हूं, है कि नहीं? हाँ, तो H का वैल्यू क्या ले लेंगे हम? H क्या ले लेंगे? ये x प्लस x/2, इट इज 3x/2। सो रो जी 3x/2। क्या बात समझ में आया? कि जितने ज्यादा डिटेल्स में लिखना चाहिए कि समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? उल्टा पूछते तो राइट साइड वाला लिक्विड को x डुबाना है। कैन यू टेल मी आंसर ओरली? राइट लिम्ब का लिक्विड को x दबाना है, क्या फोर्स चाहिए? इसको x दबाएंगे, कितना चढ़ेगा? 2x। तो अब हाइट क्या हो जाएगा? 2x प्लस x। तेरे को पकड़ में नहीं आ रहा है? आ रहा है? तो हाइट कितना हो जाएगा? 3x। प्रेशर क्या हो जाएगा? रो जी 3x। एरिया क्या है? 2a। रो जी 3x इंटू 2a, तो 6 रो जी x a। सर वहां पे भी तो a होगा ना? हाँ a तो है, दिख नहीं रहा है, अलग बात है। ये तो हो गया। अरे हाँ, हम तो a को छोड़े, a को छोड़ दिया। यस, आया समझ में? सर वो x एक बार समझा सकता है?
ये वाला केस में Yes, sir. X वाला जो आया जब ये देखो पहले ये यहाँ तक था, ये भी यहाँ तक था, Yes, sir. इसको x दबाए, इसको x दबाए, तो ये यहाँ से ऊपर गया कितना x/2, अब ये आ गया यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे, ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये x और ये है x/2 मिलके 3x/2। अच्छा, समझ गया sir. समझ में आया? Yes, sir. IIT जेईई में क्वेश्चन आया था, ट्राई करोगे? Yes, sir. हाँ चलो देखिए, IIT जेईई का क्वेश्चन है, जेईई एडवांस का। हियर इज ए ट्यूब ऑफ वेरी पिकुलियर शेप, अब एरिया दोनों तरफ बराबर है, और दिया है कि ये जो एंगल है, ये एंगल थीटा है, इसमें लिक्विड रखा है, गंदा सा लिक्विड है, ये लिक्विड मस्त दिख रहा है ना। क्वेश्चन क्या था, एरिया दोनों तरफ ए है, क्वेश्चन है जेईई एडवांस का, IIT जेईई एडवांस, ये खतरनाक चीज है। देखो वो लोग पूछते हैं तो कितना घुमा फिरा के पूछते हैं, नहीं अब तुम लोग कर लो। फाइंड फोर्स रिक्वायर्ड टू पुश the liquid in left limb down by x। अब बताएं, बताने वाले को तुरंत व्हाट्सएप पे एक कॉस्टली चॉकलेट मिलने वाला है, व्हाट्सएप पे मिलेगा, व्हाट्सएप पे एक कॉस्टली चॉकलेट मिलने वाला है। बोल रहा है कि लेफ्ट साइड का लिक्विड को एक दबाना है नीचे, क्या फोर्स की जरूरत है, खेल तो है बस एच का। क्या बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. ट्राई करो, ट्राई करो। कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं, कुछ लोग वेट कर रहे हैं। देखते हैं कौन लोग पहले आंसर देते हैं। कुचल 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 कुचल। मैं करूं क्या? नहीं सर, नहीं सर, नहीं। मुझे मैं ना करूं तो फिर कौन करेगा? ये आया नीचे, ये हो गया पोजीशन 2, तो ये लिक्विड भी चढ़ेगा ऊपर। क्या बात समझ में आया?
ये 1 से 2 आएगा तो ये 1 से 2 जाएगा, दोनों का एरिया बराबर है नहीं। अगर ये x है तो ये कितना है भैया, x ही तो है। अच्छा, तो यहाँ पे जो प्रेशर आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे पकड़ के रखा हूं, यहाँ पे जो प्रेशर आएगा वो किसके लिए आएगा, बिकॉज ऑफ दिस हाइट। नो नो नो, मुझे h पता करना है। ये डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक का, x, और ये कितना है x। तो हमें क्या चाहिए, वर्टिकल हाइट। क्या आप समझ पा रहे हो कि यहां पर हमें ये हाइट को देखना चाहिए, है कि नहीं, ये हाइट को देखना चाहिए। और अगर ये एंगल थीटा है तो ये हाइट कितना है, x साइन थीटा। तो h का वैल्यू क्या हो गया, आपको हो गया h इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स साइन थीटा। वही तो खेल है। देखो ये इसको मैं दबाया यहां से यहां तक, ये चढ़ गया यहां से यहां तक, कितना, जितना दबाया उतना चढ़ गया, मतलब ये x है ये x है। तो फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, वो तो x है। यहां से यहां तक x है, ये भी x है ये भी x है, तो ये हाइट कितना हो गया, x प्लस एक्स साइन थीटा। क्या बात समझ में आ रहा है। ये है x, ये है x, ये है थीटा। व्हाट इज दिस हाइट, x प्लस दिस एक्स साइन थीटा। देख रहे हो एडवांस वाले कैसे करते हैं, और हम लोग तो बैकवर्ड वाले हैं। कहाँ एडवांस, हम लोग अदर बैकवर्ड कास्ट, उनके लिए एडवांस नहीं है। ठीक है, तो h का वैल्यू क्या हो गया, x प्लस एक्स साइन थीटा हुआ। तो आप क्या कहोगे, व्हाट इज अंडरस्टूड। थोड़ा मैं जगह बनाता हूं, ये थोड़ा जगह बना लेता हूं। तो आप क्या कहोगे, फोर्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, रो जी एक्स इंटू 1 प्लस साइन थीटा। द फोर्स रिक्वायर्ड इज प्रेशर इनटू एरिया। सर मेरा रो जी 2x sin थीटा है। तो इसके देते गड़बड़ कर। हाँ, अभी समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है। यस सर। हाँ, ऐसा दूसरा क्वेश्चन कर लो, सोचेंगे सर। सोचेंगे। हाँ हाँ सोचेंगे, सोचने में क्या है। ठीक है, यहाँ पर हुआ यूं है, तो लिक्विड रखा हुआ है तो लिक्विड होगा दोनों में, है? लिक्विड दोनों में बराबर होगा। अच्छा हाँ, तो ये दिया है इसमें कि जो लिक्विड है ये साइड 1, ये साइड 2, ये लेंथ ऑफ द लिक्विड को हम L1 कहेंगे और ये लेंथ ऑफ लिक्विड को हम लोग L2 कहेंगे। ये दोनों ट्यूब में लिक्विड है, सेम लिक्विड है।
फाइंड L1 by L2. सेम लिक्विड है, द लिक्विड इज सेम इन ऑन बोथ साइड. So 1 by So 1 by root 3. 1 by root 3 is correct. अगर हम कहेंगे ये लिक्विड का हाइट h1 है, ये लिक्विड का हाइट h2 है, एट दिस पॉइंट एट O both side exert same pressure. मतलब रो जी H1 इज इक्वल टू रो जी H2 और H1 इज इक्वल टू H2. नहीं, लेकिन H1 क्या है? ये अगर L1 है तो H1 इज L1 sin 60. H2 क्या है? L2 sin 30. ये √3/2, ये 1/2. तो क्या मिला? L1 by L2 is 1 by √3. आ रहा है समझ में? Yes, sir. हाँ? डिफिकल्ट लग रहा है? नहीं? तो क्या देखें? द एक्सप्रेशन ऑफ P इज इक्वल टू रो जी एच. एच क्या था? कौन एक बार में सही तरीके से बता देगा? एच क्या था? वर्टिकल हाइट ऑफ फ्री सरफेस एबव द पॉइंट ऑफ कंसर्न, है ना? चलिए ये क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या आप कर पाते हो इसको? ये कोई एक लिफ्ट है, ये इसका ये ऊपर जा रहा है एक्सीलरेशन a0 में. इसके अंदर कोई एक टेस्ट ट्यूब को हम ऐसे रख दिए हैं और ये टेस्ट ट्यूब में हमने कुछ लिक्विड भी रखा है और ये लिक्विड ऐसा है. डेंसिटी इसका रो है, लेंथ लिक्विड का है L, एंगल इसका है थीटा. फाइंड प्रेशर exerted by liquid at bottom. क्या होगा? लिफ्ट के अंदर है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है. मेरा एक आंसर आया था. क्या आंसर आया? सर रो G plus A naught L sin theta. यस, G प्लस A नॉट L sin थीटा, क्योंकि ऊपर जाने से mg प्लस ma हो जाता है वेट. तो ये रो G प्लस A नॉट L sin थीटा. समझ में आ रहा है? मतलब वो प्रेशर वाला चीज प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है? तो ये हो जाएगा प्रेशर. Here is a bottle of liquid. This is filled up to this height. ये है कुछ h डेप्थ में और ये है 2h. ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B. अब ये बॉटल जो है
गिर रहा है। The bottle is under free fall. Find where find ऑप्शन दे दिया, PA is greater than PB, PA is less than PB, PA is equal to PB। अब ये कह नहीं सकते, कैन नॉट बी सेड। कौन सा होगा आंसर? ऑप्शन सी। क्योंकि अगर वो फ्री फॉल है तो फिर तो वो दोनों से ही अगर मतलब ऐसा होल्ड करने जैसा वो लिक्विड में। फ्री फॉल में आपको हो गया एक्सेलरेशन जी है, तो प्रेशर का क्या फॉर्मूला है? रो जी माइनस ए इंटू एच। ए तो जी के बराबर है, तो प्रेशर कितना हो गया? जीरो। तो आप कहोगे पीए पीबी दोनों बराबर है। समझ में आया? मतलब इसमें अगर छेद कर देंगे तो लिक्विड बाहर निकलेगा क्या? नहीं, अंदर का प्रेशर बाहर का प्रेशर सब बराबर है। कोई प्रेशर नहीं है तो निकलता है क्या? प्रेशर चाहिए ना निकालने के लिए। हाँ देखो, लड़की को मालूम है, यू नीड सम प्रेशर टू थ्रो आउट। तो कोई प्रेशर है नहीं तो निकलेगा कहाँ? अगर छेद भी कर दोगे गिरेगा तो कोई लिक्विड बाहर नहीं निकलेगा। क्यों रे निशा? तो कर नहीं पा रहे, हो गया था? ओ तेरा पहले से प्रेशर आ गया। चलो ठीक है। ठीक है, खैर प्रेशर का भी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। पहला प्रॉपर्टी क्या देखे? रोजीएच। दूसरा देखेंगे कि इट्स फॉर ए होमोजेनियस लिक्विड एट रेस्ट द प्रेशर इज सेम एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। फॉर ए होमोजेनियस लिक्विड एट रेस्ट द प्रेशर इज सेम एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, हमारे पास समय तो है, कितना समय है पता नहीं, 20:34 हुआ। नहीं स्टार्ट करेंगे तो ये खत्म नहीं होगा। For a homogeneous liquid at rest, the Gauss pressure is same at same horizontal level। आपको ये चीज मालूम है कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रेशर बराबर होता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं mg एवरोजीएच का, और इसमें आपको मालूम है कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में है तो एच सब जगह बराबर होगा, इसलिए रोजीएच बराबर है। नो, दैट इज नॉट इनफ। व्हाट यू नो, मस्ट फील इट। फॉर होमोजेनियस लिक्विड, लिक्विड होमोजेनियस होना जरूरी है। ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, विल सी टू दैट। बट बिफोर दैट, फॉर योर क्वेरी मैं बताना चाहूंगा कि सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक कंटेनर ऑफ लिक्विड है। अब हुआ क्या है, इसमें है कुछ लिक्विड, और ये जो लिक्विड है यहाँ पे इसको हम एक सिंगल सपोर्ट देके रखे हैं। ऐसे रह सकता है ना? रेस्ट में एवरीथिंग इज एट रेस्ट। थोड़ा इधर दबा देंगे तो गिर जाएगा, इधर दबा देंगे इधर गिर जाएगा। हुआ क्या कि यहाँ पर है कोई कछुआ, है ना? कछुआ का कितना टांग होता है? 4 दिखाए 2, क्योंकि 2 उधर है ना? सब कुछ रेस्ट में है, एवरीथिंग इज एट रेस्ट। कछुआ को थोड़ा कलरफुल कर देते हैं। कछुआ कलरफुल है। ये जो कछुआ है, अगर ये धीरे धीरे इधर चलने लगा तो हाउ दिस टैंक विल फॉल? इन द डायरेक्शन ऑफ ए और इन द डायरेक्शन ऑफ बी। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि एवरीथिंग वाज अर्लियर एट रेस्ट,
कछुआ धीरे धीरे इधर जाने लगा। तो हमें आपको बताना है ये कि जो टैंक यहाँ पर सिंगल सपोर्टेड है, ये टैंक तो गिर जाए एक्सक्यूज मी, ये बी की तरफ गिरेगा कि ए की तरफ गिरेगा, सोचना है और आंसर बताना है चैनल पे। बना पाओगे नहीं बना पाओगे? कुछ नहीं, बहुत आसान है। एक बर्तन ले लो, पानी ले लो, कछुआ छोड़ दो, कछुआ चलेगा, देख लो क्या हो रहा है। तो कछुआ मत लाओ, कोई एक वुडन पीस डाल दो यहाँ पर, वुडन पीस को थोड़ा पुश करके देखो। नहीं, क्वेश्चन ये है कि कैसे गिरेगा, इधर को गिरेगा कि इधर को गिरेगा, कोशिश करना। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।